मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पॉस्को, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष निर्धारण के लिए आया था। उसमें था कि क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स जो हैं वो हीनियस ऑफेंसेस में कंप्रोमाइज़ के बेसिस पे एफआईआर को क्वेश कर सकते हैं। क्या ऐसा व्यक्ति जो कि मुकदमे से कोई ताल्लुक ना रखता हो, ना वादी से, विक्टिम से, ना स्टेट से, क्या ऐसा व्यक्ति भी कोई जो है अपील कर सकता है पॉस्को के मामलों में? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो है इस तरह का एक मामला आया था। तो इसमें यह भी था कि क्या ऐसे व्यक्ति को कोई लोकस स्टैंडाई है कि वह अपील फाइल कर सकता है और उसको सुना जाए। तो ये सब बिंदु आए। तो इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट पर आने से पूर्व इस मामले के जो ब्रीफ फैक्ट्स हैं, जो संक्षिप्त वृतांत है, वो मैं बताना चाहूँगा। तो मित्रों, ये घटना जो है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की है, जिसमें कि दिनांक 6 जनवरी 2022 को एक घटना घटित हुई, जिसमें एक अध्यापक द्वारा एक 11वीं की छात्रा के साथ सेक्सुअल असल्ट किया गया, लैंगिक हमला किया गया, जिस पर कि दिनांक 8/1/22 को छात्रा के पिता द्वारा एक एफआईआर जो है अंडर सेक्शन 354A, 342, 509, 504 आईपीसी और सेक्शन 7 व 8 पॉस्को व SC/ST एक्ट में जो है दर्ज कराई। यानी कि 2 दिन के घटना की 2 दिन के बाद एफआईआर दर्ज कराई। बाद में जो है उसके जो लड़की थी, जो विक्टिम थी, जो पीड़िता थी, उसके पिता ने अभियुक्त के साथ जो है दिनांक 31/1/22 को एक कंप्रोमाइज़ किया और कंप्रोमाइज़ के आधार पर जो है उन्होंने ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में जो है एक पिटीशन फाइल की कि एफआईआर को क्वेश किया जाए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 482 सीआरपीसी में जो है उसको इंटरटेन किया और उसके क्वेशिंग के दौरान ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान ने जो है ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, उसमें जो प्रिंसिपल ले डाउन किया था, उसको डिस्कस करते हुए जो है एफआईआर को क्वेश कर दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें जो है ये फाइंडिंग दी थी कि चूँकि दोनों पक्षकारों के बीच राजीनामा हो चुका है, उनके संबंध अच्छे बने रहें और अपराध जो है उनका आपसे व्यक्तिगत अपराध हुआ है, इससे जो है समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उनके जो है आपसी जो है ताल्लुकात जो है मधुर बने रहेंगे। इन सब बातों को डिस्कस करते हुए ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने उसको क्वेश कर दिया। तो इसमें जो है ऑनरेबल जो हाई कोर्ट में जो प्लीड कर रहे थे पीपी साहब, जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके द्वारा इस कंप्रोमाइज़ के आधार पर जो क्वेशिंग थी, एफआईआर को जो निरस्त किया था, उसका विरोध किया गया। लेकिन उनके जो पीपी साहब के जो विरोध को नज़रअंदाज किया गया और एफआईआर को क्वेश कर दिया गया। तो स्टेट ने कोई इसकी जो है अपील प्रेफर नहीं की। रामजी लाल बैरवा नाम के व्यक्ति ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इस जो क्वेशिंग ऑफ एफआईआर को, जो एफआईआर राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा क्वेश की गई थी, उसके खिलाफ जो है उसको चैलेंज किया, उसकी एक अपील फाइल की। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो है उसके बाद जो विक्टिम के पिता थे हुए, अधिवक्ता साहब उपस्थित हुए और जो अभियुक्त था उसके जो वो लोग उपस्थित हुए, उसके अधिवक्ता उपस्थित हुए। तो उनके द्वारा इसका काफ़ी विरोध किया गया कि जो रामजी लाल बैरवा जो अपीलांट है, इसको कोई अधिकार नहीं है, ये गैर पक्षकार व्यक्ति है, ना तो इसमें स्टेट ने अपील फाइल की है, ना ही इसमें जो कंप्लेनेंट जो हैं, विक्टिम जो हैं, उनके द्वारा जो है पीड़िता के द्वारा या उसके परिवार के द्वारा कोई अपील फाइल की गई है। जो अपीलांट है उसकी कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है और उसको अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इन सब बातों पर जो गौर करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्यवस्था दी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपील को इंटरटेन करते हुए उसमें जो है कुछ बिंदु रखे कि जो अपील में क्या बिंदु निर्धारित जो हैं, जो पॉइंट ऑफ कंटेंशंस हैं, जो बॉन ऑफ कंटेंशंस हैं, जो मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स हैं, वो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो ये है कि क्या थर्ड पार्टी जो है एफआईआर क्वेशिंग के लिए चैलेंज कर सकती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जो कि पक्षकार नहीं है, ना तो स्टेट की तरफ से है, ना विक्टिम या कंप्लेनेंट की तरफ से है। तो क्या उसको कोई अधिकार है अपील करने का, जिसका कि जो है पीड़िता के पिता और जो अभियुक्त था उनके द्वारा काफ़ी विरोध किया गया कि उनको कोई अधिकार नहीं है अपील करने का और इस तरह अपील जो है मेंटेनेबल नहीं है। दूसरा ये है कि क्या हीनियस ऑफेंसेस हैं, जैसे कि ये पॉस्को का मामला था, इसमें इन्वॉल्व था, जिनका कि समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे मामलों में जो है ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है वो कंप्रोमाइज़ के आधार पर क्या एफआईआर को क्वेश कर सकती है
क्या राजीनामे के आधार पर जो उसके माता पिता द्वारा, किसी पीड़िता के माता पिता द्वारा किया जाता है, किसी विक्टिम के माता पिता द्वारा किया जाता है या उसके अभिभावक के द्वारा किया जाता है, तो क्या ऐसे मामलों में एफआईआर को क्वेश किया जा सकता है? तो मुख्य रूप से दो बिंदु रखे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडरेशन के लिए, लेकिन इनको निर्धारित करते हुए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसने कहा कि जो लोकस स्टैंडाई की बात है कि क्या जो थर्ड पार्टी है जो कि अनकंसर्न विद द केस है, क्या उसको कोई अधिकार है कि अपील करने का, तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा वजन नहीं दिया इस तथ्य को, और उन्होंने कहा कि ये तो सेटल्ड है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है डिस्कस करने की या दृष्टांतों को उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है, और जो है ऐसी अपील की जा सकती है और मेंटेनेबल है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है, और इसको ज़्यादा एलोबरेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। दूसरा यह है कि क्या हीनियस ऑफेंसेस में जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है कंप्रोमाइज़ के आधार पर क्वेश कर सकती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें व्यवस्था दी, अब जो ऑफेंस है जो कि इसमें इन्वॉल्व है मैटर में, वो एक हीनियस ऑफेंस है जो कि एक समाज के खिलाफ ऑफेंस है, एक बालक के खिलाफ ऑफेंस है और एक पीड़िता के खिलाफ ऑफेंस है, और ऐसे ऑफेंस में जो है कंप्रोमाइज़ के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला कितना ही क्षीण हो, कितना ही कमज़ोर हो, लेकिन मामला कमज़ोर हो इसके आधार पर जो है एफआईआर को क्वेश नहीं किया जा सकता है, और एफआईआर क्वेश नहीं करनी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए थी। और एक पॉइंट है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और भी कहा कि यहाँ पर जो पीड़िता के पिता के द्वारा राजीनामा किया गया है, विक्टिम के पिता के द्वारा राजीनामा किया है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फाइंडिंग दी कि उसके पिता को कंप्रोमाइज़ करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो इसमें विक्टिम नहीं है, वो पीड़ित नहीं है। इसमें जो पीड़ित जो है, जो विक्टिम जो है, वो जुवेनाइल है, एक बालक है, और उसके हितों की रक्षा करना कोर्ट का कर्तव्य है। कोर्ट को ये चीज़ देखनी चाहिए कि बच्चों के जो हितों पर कुठाराघात ना हो, बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हो उसमें इस तरह जो कंप्रोमाइज़ को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसने जो है ये फाइंडिंग दी कि जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, जो पीड़िता है, जो व्यथिता है, उसके पिता या माता के द्वारा जो कोई भी कंप्रोमाइज़ किया जाता है, तो कंप्रोमाइज़ आधार पर एफआईआर क्वेश करना उचित नहीं है, क्योंकि पीड़ित जो है बालक है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया कि जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, उसके माता पिता को कंप्रोमाइज़ करने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इसमें जो है पीड़ित नाबालिग है, और उसका जो है उसके हितों की रक्षा करना कोर्ट का काम है, अदालत का काम है, और इसलिए जो कंप्रोमाइज़ किया गया है वह उचित नहीं है, वह न्यायोचित नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो कंप्रोमाइज़ किया गया था, जो एफआईआर क्वेश की गई थी, उस ऑर्डर को जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान एट जयपुर का था, उसको सेट असाइड कर दिया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी और आदेश दिए कि जो इसमें जो एफआईआर है उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको जो है चार्जशीट फाइल की जाए, और भले ही मामला कितना कमज़ोर हो, लेकिन वो जो है अक्यूज को जो है, मुलजिम को जो है, अभियुक्त को जो है ट्रायल फेस करनी पड़ेगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मामला कमज़ोर हो केवल इसलिए राजीनामा नहीं किया जा सकता, कोई हीनियस ऑफेंस हो जो कि सोसाइटी के खिलाफ अपराध हो, जो कि बच्चों के खिलाफ अपराध हो, ऐसे मामलों में जो है कंप्रोमाइज़ के आधार पर जो है एफआईआर को क्वेश नहीं किया जा सकता है। तो मित्रों, जो इसका निष्कर्ष है, जो इसका कंक्लूजन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, वो यही है कि जो पॉस्को या ऐसे जो गंभीर मामले हैं, जो हीनियस ऑफेंसेस मामले हैं, जिसमें कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है, बच्चों के खिलाफ अपराध होते हैं, ऐसे अपराधों को जो है कंप्रोमाइज़ के आधार पर क्वेश नहीं किया जा सकता है। ये अपराध समाज के खिलाफ अपराध होते हैं, ये किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं है, व्यक्तिगत अपराध नहीं है। दूसरा कि जो है इसमें जो थर्ड पार्टी थे रामजी लाल बैरवा, उनके द्वारा अपील की गई उसको जायज़ ठहराया गया, उसकी लोकस स्टैंडाई को माना कि जो है ही वॉज कॉम्पिटेंट टू फाइल ए अपील, और जो है उसको इंटरटेन किया गया। तीसरा ये किया गया कि उसके जो पीड़ित हैं उसके माँ बाप को राजीनामा करने का कोई हक नहीं है, उसमें जो पीड़ित जो है बच्चा होता है, और उसके जो है हितों की रक्षा करना अदालत का काम है। तो मित्रों, निर्णय के जो है जो मुख्य बिंदु थे वो यही थे। मित्रों, यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य टिप्पणी करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।